नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास पर पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। बिहार में पदभार संभालने पहुंचे खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के स्वागत में नहीं दिखा कोई अधिकारी। काफी देर के इंतजार के बाद एक चपरासी ने बुके देकर किया ऑफिस में स्वागत। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का प्रधान सचिव हरजोत कौर ने किया स्वागत। पदभार संभालने के दौरान मौजूद नहीं थी प्रधान सचिव। शाहनवाज हुसैन ने संभाला उद्योग मंत्रालय के पदभार। उद्योग में बिहार को नंबर 1 बनाने का दिलाया भरोसा। शाहनवाज हुसैन के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर में कई रिश्तेदारों ने मनाया जश्न। खाद्य आपूर्ति विभाग का पदभार संभालने के बाद मंत्री लेसी सिंह का बयान, हर एक शख्स तक अनाज पहुंचाना होगी प्राथमिकता। बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने संभाला विभाग का पदभार। कैबिनेट में टीम की तरह काम करने का वादा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने संभाला पदभार। पंचायती राज को मजबूत करने की बताई प्राथमिकता। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बुधवार को संभालेंगे पदभार। सड़क निर्माण में तेजी लाने की कही बात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी नाराज। सासाराम में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। कांग्रेस ने सोशल मीडिया से जोड़ने और बीजेपी को जवाब देने के लिए नया सोशल मीडिया कैंपेन किया शुरू। दरभंगा में सोना लूट कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। दलसीसराय से 1 किलो सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को मिली थी समस्तीपुर में सोना छिपाकर रखे जाने की खबर। पुलिस ने जमीन खोदकर निकाला लूटा हुआ 1 किलो 200 ग्राम सोना। सोना लूटकांड में दिल्ली से गिरफ्तार गोलू के खुलासे पर दरभंगा पुलिस को मिली कामयाबी। 2 और लोगों के भी हिरासत में लिए जाने की बात। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी के सारी गांव के पास सरसों के खेत से युवती का शव बरामद। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट गोदाम का ताला तोड़कर 92,000 रुपए नकद, टीवी और लाखों के सामान की चोरी। किशनगंज के पश्चिम पाले स्थित कार्ट पार्ट्स की दुकान से करीब 20 लाख के सामान की चोरी। नवादा में बुंदेलखंड थाने के पास झपट्टा मार अपराधी ने महिला से छीने 1,40,000 रुपए। बगहा के लोकरिया में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 24 बैटरी बरामद। समस्तीपुर के ताजपुर में कार और ऑटो में टक्कर, 3 लोग घायल। खगड़िया में मानसी के अररिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग जख्मी। पटना में दरियावा बाईपास पर लगातार तीसरे दिन किसानों का हंगामा। ओवरब्रिज निर्माण के लिए दी गई जमीन का आवासीय दर पर मांग रहे मुआवजा। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र में स्कूल की बस दुर्घटना में 6 से अधिक बच्चे घायल। गया में जुड़ा मस्जिद के पास गोली चलाने का सामने आया वीडियो। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार। बाढ़ में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। पटना में चल रहा इलाज। सहरसा में लड़की के अपहरण का खौफनाक मामला। भाई को गोली मारकर किया लड़की का अपहरण। सीवान में लापता बच्चे का मिला शव। मंगलवार शाम से लापता था बच्चा। गया में वार्ड सदस्य की चाकू मारकर हत्या। रात में सोते वक्त मारा चाकू। सासाराम में पुरानी रंजिश में एक महिला की गोली मारकर हत्या। कटिहार में एक बार फिर दंगल गर्ल्स ने जमकर काटा बवाल। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। पटना पुलिस ने ट्रक लूटकांड का किया खुलासा। घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में भूमाफिया ने किया मेले की जमीन पर कब्जा। पुलिस ने रोका निर्माण कार्य। छपरा के पानापुर में राम जानकी मंदिर से 6 बड़ी मूर्तियों की चोरी। सीतामढ़ी के डुमरा में कपड़ा व्यवसायी का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नवादा में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 लोग घायल। समस्तीपुर के सिंघिया में असामाजिक तत्वों ने एक तालाब में डाला जहर। मधुबनी के लोकहा में एक व्यवसायी के घर में सदस्यों को बंधक बनाकर डकैती। मौके से 2 बम बरामद। दरभंगा में 1 फरवरी से लापता युवक का नदी में मिला शव।
सीवान में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया चोर, खंबे से बांध कर की गई पिटाई। सासाराम में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति पत्नी में पहले से चल रहा था विवाद। बेगूसराय के बछवाड़ा में किसान की गोली मारकर हत्या, पूर्व सरपंच के बेटे पर हत्या का आरोप। सीवान में शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हो रही कबाड़। जमुई में 52 पैक्सों में 11 पैक्सों की अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित, चुनाव की तैयारी पूरी। सीवान के दरौंदा में वैदापुर मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने की तालाबंदी। सासाराम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए आवेदकों की पहली सूची जारी। कृषि कानूनों के विरोध में छपरा के सदर प्रखंड समेत सभी जगहों पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रोहतास में कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। मधेपुरा के मुरलीगंज में मनरेगा के तहत नहर की सफाई और सड़क का निर्माण। किशनगंज में बसंत पंचमी को लेकर मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। औरंगाबाद के कड़सारा में ट्रेनिंग लेने वाले 25 युवाओं को दिए गए मशरूम की किट। गोपालगंज के मीरगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन। लखीसराय में बिहार दैनिक यात्री संघ का मननपुर रेलवे स्टेशन पर धरना, ट्रेनों के ठहराव की मांग। सरस्वती पूजा के आयोजन पर कोरोना का असर, बाजार सामान्य नहीं होने से मूर्तिकार परेशान। शिवहर के पुराने सदर अस्पताल के अपग्रेड होने के बाद भी नहीं बदले हालात, अस्पताल आने से डरते हैं मरीज। मोतिहारी के अरेराज अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। गुमला डीसी ने कार्यपालक अभियंता का रोका वेतन, विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बिना अनुमति ली गई परीक्षा, छात्रों को रिजल्ट का इंतजार। औरंगाबाद में एपिक कियोस्क की शुरुआत, डीएम ने समाहरणालय भवन में किया उद्घाटन। सुपौल के अमाहा पंचायत में 4 महीने से राशन नहीं मिलने से परेशान लाभुकों ने डीएम के सामने किया प्रदर्शन। बाढ़ के एनएस कॉलेज में छात्रों ने लगाया स्पोर्ट्स कोटा में धांधली का आरोप। अरवल के कुर्था में माले की तरफ से शिक्षा रोजगार यात्रा, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हुए शामिल। नालंदा के सिलाव अंचल कार्यालय में भारी भीड़ के बावजूद सिर्फ एक ही काउंटर से लोग परेशान। सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल बेकार, डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान। जमुई के चकाई में अवैध बालू स्टोर पर शिकंजा, खनन विभाग ने बालू को किया जब्त। आरा में एक घर में लगी आग में एक बच्ची समेत 2 लोग झुलसे। खगड़िया के गंगौर में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। पटना गया रेलखंड पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। शेखपुरा में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में 4 लोग घायल। पटना में 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों में बच्चों से कराया जा रहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में बीएमपी जवानों का कब्जा, स्कूल खुलने के बाद सिर्फ चावल लेने आ रहे बच्चे। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अधर में करीब 15,000 विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़, 5 साल बाद भी स्नातक पूरा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा। कटिहार नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों का टीकाकरण। बेगूसराय सदर अस्पताल में एसडीओ और डीएसपी ने लिया कोरोना का टीका। कटिहार मेडिकल कॉलेज में छात्रों को दी गई बैंकिंग लोन से जुड़ी जानकारी। सासाराम के 8 खंभवा साईं मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। औरंगाबाद में प्लानिंग कमेटी की बैठक, विकास योजनाओं को लेकर 40 गांवों का चयन। सहरसा में डीएम ने एपिक वेबसाइट का किया शुभारंभ। जहानाबाद में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम ने की 3 विधायकों के साथ बैठक। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए बना वरदान, महिलाओं की हो रही नियमित जांच। शिवहर के गन्ना उत्पादक किसान, द्विगा चीनी मिल बंद होने से परेशान, औने पौने दाम पर गन्ना बेच रहे किसान। जमुई के खैरा में सोनू ग्रामीण सड़क, बीते 2 सालों से जर्जर, 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग परेशान। नालंदा के सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में 2 दिवसीय माइंड मैनेजमेंट कार्यशाला आयोजित। पटना के डाक बंगला चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट वाले बाइक सवार को दिए गुलाब के फूल। पूर्णिया के धमदाहा में विवाहिता की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सुपौल में नेपाल ले जाए जा रहे 17 भैंस के बच्चे को एसएसबी ने पकड़ा।
बांका के अमरपुर में ऑटो पलटने से 3 लोग जख्मी। सुपौल में रेलवे के अधिकारी ने राघोपुर स्टेशन पर अमान परिवर्तन कार्य का लिया निरीक्षण। लखीसराय में सूर्यगढ़ा के हुसैना गांव में पशुओं में लकवा की बीमारी का प्रकोप। पैक्स चुनाव को लेकर बाढ़ अनुमंडल प्रशासन की तैयारी पूरी। 25 पैक्स अध्यक्षों में 10 निर्विरोध निर्वाचित। मोतिहारी में आम बजट पर परिचर्चा में डीएम ने लोगों के सवालों का दिया जवाब। शेखपुरा में सदर पीएससी में जच्चा बच्चा की मृत्यु दर में कमी आने पर एएनएम कार्यकर्ता सम्मानित। गोपालगंज में निजी आयोजकों की तरफ से मेडिकल कैंप में की गई 600 लोगों के स्वास्थ्य की जांच। मधुबनी में नेपाल से हो रही शराब की तस्करी रोकने की पहल। जयनगर में नेपाल पुलिस के अधिकारियों के साथ एएसपी ने की बैठक। बगहा में बेकार पड़ी है 100 करोड़ की लागत से बनी पानी टंकी। शहर में नहीं शुरू हुई जलापूर्ति। विभागीय पेंच में फंसा बगहा के अनुमंडलीय अस्पताल में बना पोस्टमार्टम हाउस। समस्तीपुर के मोहनपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। वैशाली के लालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के माझी में पुलिस को बड़ी सफलता। कुख्यात सूरज नटको कबीर को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में चोरों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 9 लोगों को हिरासत में लिया। सीतामढ़ी शहर में फोन के जरिए रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार। एक व्यवसायी से मांगी थी 10 लाख की रंगदारी। नवादा में प्रधान डाकघर के पास 70,000 की छिनतई। स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़कर जमकर पीटा। कैमूर एसपी ने क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने अधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। क्राइम कंट्रोल को लेकर दिशा निर्देश दिए। दरभंगा में बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन के मजदूरों ने श्रम विभाग के सामने किया प्रदर्शन। वैशाली के गोरौल में एनएच 22 पर अनियंत्रित गाड़ी पलटी। गाड़ी में सवार महिला एडीएम घायल। वैशाली में माली महासंघ के प्रदेश सह संयोजक प्रकाश मालाकार ने अग्नि पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने का दिलाया भरोसा। वैशाली में खाद्य आपूर्ति मंत्री के खिलाफ ग्रामीण किसान महासभा का प्रदर्शन। जन वितरण प्रणाली में धांधली का आरोप। भोजपुर के गढ़ानी में बाइक शोरूम में घुसकर कर्मियों की पिटाई। 1 लाख रुपए छीनने का आरोप। भभुआ में 11 फरवरी तक चलेगा दिव्यांगता शिविर। दरभंगा में पुलिस वालों को दिया गया कोरोना का टीका। सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों ने लगवाया टीका। समस्तीपुर में रेलवे के कई प्रोजेक्ट पर एक साथ चल रहा काम। रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने दी जानकारी। पूर्णिया के बनमनखी में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। कई सालों से अवैध तरीके से रह रहे थे लोग। गया के रेलवे कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे आवासों को तोड़ा गया। भारी संख्या में सुरक्षा बल रहे तैनात। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सप्रेस शुरू। डीएम अभिलाषा कुमारी ने किया उद्घाटन। कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता। नक्सली मिथिलेश राय गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। शिवहर में बेलगाम रफ्तार का कहर। हाईवा ने एक युवक और 7 साल की बच्ची को रौंदा। मुंगेर में बालू लदे ट्रक ने मजदूर को रौंदा। मौके पर ही मौत। बेतिया में ऑटो और पिकअप की सीधी टक्कर। ऑटो चालक की मौके पर मौत। भोजपुर में सोमवार से लापता युवक का रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शेखपुरा में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही शराब माफिया सक्रिय। झारखंड समेत दूसरे राज्यों से मंगाई जा रही शराब। नवादा में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी का किया खुलासा। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी। नवादा सदर अस्पताल का वैक्सीन स्टोर केंद्र बदहाल। कई बार कर्मचारी हो चुके चोटिल। खगड़िया में मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन में तोड़ी मछुआरों की कमर। पटना के राजीव नगर में कार और ई रिक्शा में टक्कर। ई रिक्शा में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के दाऊदपुर इलाके के मुन्ना सिंह उत्तराखंड हादसे के बाद से लापता। तपोवन पावर प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर है मुन्ना सिंह। उत्तराखंड हादसे में गोपालगंज के सुहागपुर गांव के एक युवक लापता। ग्लेशियर टूटने के बाद से नहीं हो रहा संपर्क। उत्तराखंड हादसे ने कई परिवारों को गमों के सैलाब में डुबाया। पटना जिले के इंजीनियर मनीष कुमार का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब माफियाओं के ठिकानों से 406 पेटी शराब जब्त। खगड़िया में मड़ैया के बलवा गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। एक महिला की मौत। खगड़िया के मानसी बाजार में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार।
रोहतास में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 1.5 महीने में 1,79,00,000 के जुर्माने की वसूली। औरंगाबाद के नवीनगर में एनपीजीसी के कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज के लापता होने के मामले का खुलासा, कर्ज में डूबे होने के कारण खुद भाग गया था दिल्ली। औरंगाबाद में चीनी लदे ट्रक के अगवा मामले का खुलासा, 73 बोरी चीनी के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार। बांका में जमीन विवाद में भाई ने भाई पर किया हमला। जमुई के लक्ष्मीपुर इलाके से वांटेड अपराधी पप्पू रजक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में गेहूं के खेत में मिला बुजुर्ग का शव। जहानाबाद में थाने में कबाड़ में तब्दील हो रही जब्त गाड़ियां। अरवल के मेहंदिया में बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। मधेपुरा में बिहार राज्य दलपति और ग्राम रक्षा दल महासंघ की बैठक, 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला। कैमूर में माले ने निकाली शिक्षा रोजगार यात्रा। जहानाबाद समाहरणालय में एपिक सेंटर का डीएम ने किया उद्घाटन। खगड़िया में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सिवान की सांसद कविता सिंह का समर्थकों ने मनाया जन्मदिन। सासाराम में पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में आम बजट में पेंशनरों को दी गई सुविधा पर चर्चा। बांका के अमरपुर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। बेगूसराय के बड़िया प्रखंड कार्यालय में रसोईया संघ का प्रदर्शन, सरकारी कर्मी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की मांग। सहरसा एसपी की बैंक अधिकारियों के साथ बैठक, सीएसपी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। कैमूर में मतदाताओं के डिजिटल पहचान पत्र के लिए डीएम ने केंद्र का किया उद्घाटन। चतरा के हंटरगंज में सड़क हादसे में एक महिला की मौत पर ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। चतरा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। चतरा में हंटरगंज थाना क्षेत्र के जंगल में शराब की भट्टी पर चला बुलडोजर, बड़ी मात्रा में अवैध शराब नष्ट। चतरा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप। रांची में हाई टेंशन तार चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। जमशेदपुर के चांडिल लेक बर्दे बनानी गई युवती नशे की हालत में एमजीएम में पहुंची। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक और कोडेक्स वायर जब्त। दुमका के सरैया हाट से चोरी की बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग के कोर्रा थाना में नगवा स्थित बंद पड़े पत्थर खदान से एक शख्स का मिला शव। रांची में तबार थाना के कुंदला गांव में दरवाजे पर हाथी देख दहशत से महिला की मौत। पलामू में 9 फरवरी को मेहताब हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुई थी उसकी हत्या। जामताड़ा के कर्माटांड से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा में बोलेरो और बाइक की टक्कर में 3 बाइक सवार घायल। जामताड़ा में ईसीएल के बंद खदान का सीबीआई टीम ने लिया जायजा, ट्रकों के चक्कों के निशान की टीम ने की वीडियोग्राफी। रांची से सटे नामको में बड़े पैमाने पर अफीम की फसल को पुलिस ने किया नष्ट। सिमडेगा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केला लदी गाड़ी से भारी मात्रा में जब्त किया गांजा। सड़कों पर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दुमका में निकाली गई बाइक रैली। दुमका में कांग्रेस ने किया सभी प्रखंडों में किसान सम्मेलन का आयोजन। रांची बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की अहम बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर बूथ लेवल पर संगठन की मजबूती पर चर्चा। देवघर में तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों से बचने और रोकथाम पर कार्यशाला में डीएम ने दिए कई निर्देश। रांची के नगरीय थाना प्रभारी विनोद राम को फैमिली कोर्ट से जारी हुआ शो कॉज, भरण पोषण मामले में जवाब दाखिल करने में कोताही का मामला। रांची यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। लातेहार के मनिका में पेंशन आपके द्वार शिक्षा दरबार कार्यक्रम का डीसी ने किया उद्घाटन। दुमका प्रखंड कार्यालय सभागार में जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम, फरियादियों ने लगाई गुहार। कोडरमा में झुमरी छठ तालाब को भरने को लेकर झुमरी और चाराडीह के ग्रामीणों ने जताया विरोध। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में शामिल करने की मांग, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा गया ज्ञापन। सरायकेला में बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग का कसेगा शिकंजा। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति की समस्या गंभीर, आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने पीएचईडी के अधिकारियों को सौंपा मांग पत्र। रांची में सरकारी उपेक्षा की वजह से दम तोड़ गई मेगा फूड पार्क की योजना, जंग खा रही लाखों की मशीन।
हजारीबाग में राजस्व वसूली में जुटा नगर निगम प्रशासन, प्रचार के लिए निजी कंपनी की ओर से नहीं दिया जा रहा टैक्स। झारखंड के ग्रामीण इलाके में एक कचरे के ढेर में तब्दील हुए डोभा। वैलेंटाइन वीक में टेडी डे पर जमशेदपुर में दिखा विशेष उत्साह। घाटशिला के मुसावनी सोरदा माइंस को लेकर विधायक रामदास सोरेन ने मजदूरों की मांगों पर की बात। पलामू के मेदिनीनगर में यातायात पुलिस पोस्ट का एसपी ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर में स्कूल फी को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में एनसीपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने SSLNT महिला कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका संघ के प्रदेश महासचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को लेकर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पलामू में तरहसी प्रखंड के गोइंदी पंचायत का सचिव 17,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। हजारीबाग में बैंक में सेंधमारी के 3 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ सदर प्रखंड परिसर में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन। देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 10 लाख की विदेशी शराब जब्त, नमक की बोरियों से ट्रक पर छिपाई गई थी शराब। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की किसान की हत्या। नवादा में मामूली विवाद में खूनी झड़प, लाठी डंडे से पीटकर बुजुर्ग की हत्या। बेतिया में सेविका बहाली को लेकर हंगामा, अधिकारियों की मौजूदगी में रजिस्टर छीनने की कोशिश। लखीसराय के घंटा झोंकमैला गांव में देसी शराब जब्त, कई भट्टियां ध्वस्त। भोजपुर में बिहिया नारायणपुर के पास बढ़ौरा के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। जहानाबाद में सदर प्रखंड के धनगामा गांव में खलिहान में आग लगने से हजारों का धान जलकर बर्बाद। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में 23 साल के युवक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। जमुई में बीजेपी विधायक सुरेश सिंह ने किया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। जहानाबाद में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए अधिकांश सीसीटीवी 1 महीने से खराब। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।